प्यार की कहानियां ऊपर नीचे। पाखी को अब उसके अपने गालों पर आंसुओं की लकीर नीचे की तरफ बहती हुई महसूस नहीं हो रही थी। अपने घर के बरामदे में खड़ी पाखी के आंसुओं के साथ रिमझिम बरसात का पानी भी मिल रहा था। चेहरा गीला था और आंसुओं और बूंदों में फर्क नहीं था। वो बहुत ही कमजोर और थकी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था और वो आने वाली चिंता से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पाखी ने अपने आंसुओं को जल्दी से साफ किया और बाप बेटी के लिए दरवाजा खोलने चल दी। उसकी कराहें अब शांत हो गई थी। पाखी की बेटी दिया आकर बाहर बैठ गई। उसको आभास हो गया कि माँ कुछ तनाव में थी। दिया ने तुरंत ही अपना दूध का गिलास खाली किया और माँ से बिना कुछ मजाकिया नोकझोंक किए अपने कमरे में चली गई। 15 वर्ष उस घर में पति और बेटी के साथ रहने के बाद पाखी को आभास हुआ कि अब भी नाव तो एक ही थी, लेकिन सब लोग अलग अलग दिशा में चप्पू चला रहे थे। लिविंग रूम में उसका पति शाराव बैठा था। वहां से बाहर जाने से पहले पाखी ने गुस्से से आखिर कह दिया, मुझे अब इस सबसे छुट्टी चाहिए। मैं अब परिवार की देखभाल करने के काम से छुट्टी चाहती हूँ। पत्नी को गुस्से में देखकर शाराव ने कहा, किसने तुमको कहा है कि तुम मेरी देखभाल करो? अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम अपनी बेटी की देखभाल भी मत करो। मैं कोई और विकल्प खोज लूंगा। पाखी ने भी जवाब दे ही दिया, ये वो आदमी कह रहा है जिसकी सेवा करते करते मैंने इतने वर्ष गुजार दिए हैं। तुम इतने संवेदनहीन भी हो सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर इतना ही कठिन है अब तो चलो, अब इस अध्याय को बंद ही कर देते हैं। सारा जीवन एक दूसरे से युद्ध करके जीने का क्या लाभ है? मैं भी तंग आ गया हूं, शाराव ने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। वो घर से बाहर चला गया और फिर शाम तक घर वापस नहीं आया। पाखी का दिन सुबह 5 बजे ही शुरू होता था। सुबह के करीब 3 घंटे उसकी बेटी, पति और घर को ही समर्पित हो जाते थे और फिर रसोई के काम और अन्य काम होते थे। हालांकि घर में एक नौकरानी और एक खाना बनाने वाला भी था। फिर दिन भर दफ्तर का काम करती थी और शाम को घर आती थी। वो अक्सर रातों को सोने में असमर्थ ही रहती थी। हर समय उसका दिमाग विचारों में ही उलझा रहता था। चिंता के बावजूद भी पाखी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आता था। वो रात का डिनर पकाती थी और घर के अन्य छोटे छोटे काम खुद ही करती थी। कुछ देर के बाद पाखी ने जाकर अपनी बेटी के कान में कहा, डैडी को बुलवा लो बेटी, डिनर तैयार हो गया है। दिया ने जोर से आवाज लगाकर कहा, डैडी जल्दी आ जाइए, खाना तैयार है। शाराव ने बहुत ही शालीनता से कहा, बेटी तुम शुरू करो, मैं आ रहा हूं। खाना खाकर दिया ने डैडी मम्मी को गुड नाइट कहा, लेकिन शाराव ने तब तक भी टेबल पर आकर खाना नहीं खाया था। शाराव कुछ देर के बाद रसोई में गया और देखने लगा कि पाखी ने क्या पकाया था। शाराव ने फ्रिज में से ब्रेड निकाली और उस पर मक्खन लगाकर चबाते हुए कमरे से बाहर चला गया। पाखी दूर बैठी अपने पति को देख रही थी। अचानक ही उसका जीवन उथल पुथल हो गया। कितनी दूरी बन गई थी उनके बीच में। वो अचानक आंसू बहाने लगी। वो सोचने लगी कि पति के बिना उसका जीवन कैसा होगा। वो खुद को आश्वासन देने लगी, मैं एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा औरत हूँ, मुझे इस तरह से क्यों घबराना चाहिए? मैं अकेले ही जी लूंगी, मेरी गलती कहाँ है? वो कुछ देर गहराई से सोचने के बाद फिर से खुद से ही बोलने लगी, मैं इस तरह दुखी कैसे रह सकती हूँ? शायद मैं शादी और परिवार के लिए बनी ही नहीं थी। मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। अचानक ही वो उठकर खड़ी हो गई।
अब वो शाराब के साथ गंभीर बातचीत करने को तैयार थी। वो धीरे धीरे अपनी बेटी दिया के कमरे की तरफ चल दी। उसने बेटी के कमरे की बत्ती बंद की और अगले कमरे की तरफ चल दी। उसका गला सूख रहा था। अगर हम दोनों अलग होने को तैयार हो गए तो क्या होगा? क्या अलग होकर मैं खुश रहूंगी? वो फिर से डाइनिंग टेबल पर आ गई और उसने एक गिलास पानी पिया। उसके कानों में शराब के शब्द गूंज रहे थे। अगर तुम स्वतंत्र होना चाहती हो तो ठीक है। उसको शराब का एक एक कठोर शब्द याद आने लगा जो उसने पिछले 15 वर्षों में बोले थे। वो पानी के गिलास को खाली करके शराब के कमरे की तरफ चल दी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो सो चुका था। पाखी ने घड़ी देखी। रात के 12:30 बज चुके थे। वो घड़ी शराब ने पाखी को तब उपहार में दी थी जब उन्होंने ये नया घर खरीदा था। दोनों ने बहुत ही प्यार से इस घर को बनाया था, सजाया था और संभाला था। पिछले 15 वर्षों में प्यार था, खुशी थी, लेकिन कुछ झगड़े भी थे और कुछ दुख भी थे, पर वो सब परिवार का हिस्सा ही थे। वो शराब को बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी भी झगड़े के बाद ज़्यादा गंभीर नहीं होती थी। वो फिर से सोचने लगी कि क्या उनका प्यार समाप्त हो गया था या फिर प्यार पंख लगाकर कहीं दूर चला गया था कुछ समय के लिए ताकि फिर से वापस आ सके। तभी पाखी के फ़ोन की बत्ती जलने बुझने लगी। इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता था? उसने देखा कि उसको शराब की तरफ से एक ईमेल आई थी। वो एकदम घबरा गई। वो किसी अज्ञात की कल्पना करने लगी। वो सोचने लगी कि क्या शराब उसको अपने जीवन से निकालने को इतना उत्सुक था? क्या वो सच में ही वो करना चाहता था जो उसने कहा था? उसने तुरंत ही ईमेल को खोला और पढ़ने लगी। मेरी एक जीवन साथी है जिसके साथ मैं अपनी समस्याएं और खुशियां साझा कर सकता हूँ। मेरा विश्वास करना। हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पति साबित नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं बार बार आई लव यू नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम अभी भी मेरे जीवन में आई सबसे अच्छी औरत हो। हम जानते हैं कि तुम बहुत परिश्रम करती हो और तुम एक अच्छी माँ और पत्नी भी हो। इसको तुम झुठला नहीं सकती हो। मैं तुमको खुश करने की बहुत कोशिशें की। तुमको याद है, हम दोनों ही एक दूसरे को कहा करते थे कि हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए ही पैदा हुए थे। जब कभी भी तुमको लगे कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तुम मेरी इस ईमेल को बार बार पढ़ लेना। सच में लाभ होगा। पाखी उस ईमेल को पढ़ते पढ़ते अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। तभी अचानक शराब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी। वह एक बच्चे की तरह ही रोने लगी। वह एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो कुछ समय के लिए खो गया था, लेकिन अब खोज लिया गया था। शराब के आलिंगन में वो एक बार फिर से खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी। अब किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन पाखी उसको कहना चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उसकी ही थी। उसने धीमे से शराब के कान में कह दिया, प्यार तब तक नहीं मरता है जब तक हम इसको मरने नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।